ऐसा दुर्लभ इंजन जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। अब भारत सीधे सीधे पेट्रोल डीजल की तोड़ेगा कमर। अरब देशों की बजने वाली है बैंड। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई नई क्रांति। दरअसल दोस्तों, भारत लगातार एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहा है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब तो आलम यह हो गया है कि भारत की इस ताकत को देखकर विदेशी कंपनियां खुद ब खुद भारत आने के लिए पागल हो गई हैं। भारत के साथ काम करने के लिए पूरी तरह दीवानी हो गई हैं। एक वक्त था जब विदेशी कंपनियां भारत आने से डरती थी। केवल चीन और जापान में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का सोचती थी। लेकिन जब से कोरोना ने पूरी दुनिया में अपना तांडव दिखाया, तब जाकर इन कंपनियों का होश ठिकाने आया। उसी बीच भारत ने इस कदर मेहनत किया कि पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना लिया। जो कंपनियां भारत आने से इतराती थी, वो पागलों की तरह भारत आने के लिए बेबस हो गई हैं। चीन को छोड़ भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बेबस हो गई हैं, क्योंकि विदेशी कंपनियों का बिजनेस पूरी तरह से चरमरा गया है। अब उन्हें लग रहा है कि अगर समय रहते न चेता गया तो खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर की वजह से विदेशी कंपनियों ने भारत का बाह पकड़ लिया है और भारत सबके साथ मुसीबत में खड़ा रहता है। इसीलिए भारत की मदद कुदरत भी करता है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, तब भी भारत ने इन दोनों देशों के साथ खड़ा था। लेकिन अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई और भारत को धमकी दे डाली थी। तब भी भारत ने रूस और यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को मजबूरन भारत आना पड़ा। इस समय पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल की कमर तोड़ने में लग गई है, क्योंकि प्रदूषण इस कदर फैल गया है कि हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो गई है। और दूसरी ओर अरब देश अपनी दादागिरी दिखाते हैं। जब चाहते हैं पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा देते हैं और सप्लाई कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को महंगाई का सामना करना पड़ता है और ज्यादातर भारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से ही चलती हैं। लेकिन भारत इनका पत्ता साफ करने जा रहा है। अब भारत अरब देशों की दादागिरी पर लगाम लगाने जा रहा है। मौजूदा समय में भारत अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है। जानकारी के मुताबिक भारत में यूज होने वाले तेल का 88% का इंपोर्ट किया जाता है। इससे देश को बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा देश के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जितना तेल खर्च होता है, उसका 60% तेल सिर्फ कार्गो ट्रक करते हैं। भारत की ओर से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि देश भर में ज्यादा से ज्यादा व्हीकल पेट्रोल और डीजल जैसे कन्वेंशनल फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिक फ्यूल से चलाए जाएं। इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। केंद्र के साथ ही कई राज्य सरकारें भी अपनी ओर से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भारी छूट दे रही हैं, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। अब देश में कई कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रही हैं और लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेजेंट भी किया जा रहा है। दोस्तों, मेन खबर यह है कि अमेरिका वेस्ट एक कंपनी ऐसा हैवी लोडेड ट्रक बनाया है जो पेट्रोल डीजल का खेल ही खत्म कर देगा। यानी भारत ने इलेक्ट्रिक ट्रक बनाया है। अभी तक आपने इलेक्ट्रिक कार, ई रिक्शा, स्कूटी के बारे में सुना होगा, लेकिन अब भारत ने इतिहास रचते हुए एक ऐसा हैवी ट्रक बनाया है जिसे देखकर जापान और अमेरिका पूरी तरह से हिल गया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका वेस्ट कंपनी ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि गुजरात में 10,800 करोड़ रुपए की लागत में अपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई है, उसी में ये हैवी लोडेड इलेक्ट्रिक ट्रक बनकर तैयार हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 645 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 ट्रक की है। अब भारत का पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक भारतीय सड़कों पर चलने के लिए तैयार है। अब भारत की इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी इतनी है कि दूसरे देशों में भी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक एक्सपोर्ट किए जाएंगे। भारत में बने इस पहले इलेक्ट्रिक ट्रक को फुल चार्ज करने के बाद इस पर 45 टन लोड लेकर 300 किलोमीटर तक जाया जा सकता है। ट्रक को चार्ज करने के लिए 16 कंपनियों से करार किया गया है। ऑन बोर्ड चार्जिंग भी अवेलेबल है। इस ट्रक में 12 गियर हैं। इस ट्रक को भारत की सड़कों और एनवायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब तक 22,000 ट्रक
बुक हो चुके हैं। सेल्स टारगेट पहले साल में 200 ट्रक का है। आपको बता दें कि कंपनी ने अपना पहला ट्रक 3 साल पहले अमेरिका में बनाया था और ये ट्रक उन्हीं के एक्सपीरियंस से बना है, जो किसी भी ढलान पर आसानी से चल सकती है। और इलेक्ट्रिक ट्रक ट्राइटन कंपनी के मालिक हिमांशु पटेल के देखरेख में तैयार किया गया है। आपको बता दें कि हिमांशु पटेल गुजरात के मूल निवासी हैं। लगभग 1.5 दशक से अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल से अटैच हैं। उन्होंने 2 कंपनियां ट्राइटन सोलर और ट्राइटन ईवी बनाई है। ट्राइटन सोलर पावर स्टोरेज और बैटरी पर काम करती है, जबकि ट्राइटन ईवी इलेक्ट्रिक कार और ट्रक बनाती है, जिसमें इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक से लेकर एसयूवी, इलेक्ट्रिक सेडान, डिफेंस ईवी और ई रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और आपको बता दें कि अमेरिका में एक रिसर्च की गई है, जिसके अकॉर्डिंग भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की कैपेसिटी रखता है, जिससे दुनिया को बड़ा फायदा मिल सकता है। भारत के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि इस मामले में देश दुनिया के बाकी देशों को पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर सकता है। अगर भारत में डीजल से चलने वाले ट्रकों की जगह इलेक्ट्रिक ट्रक आ जाते हैं तो इससे एनवायरनमेंट पूरी तरह से प्रदूषण रहित हो जाएगा और ऐसा करने के बाद भारत 2070 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म कर सकेगा और मोदी का भारत को जीरो कार्बन इमिशन वाली कंट्री बनाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। गवर्नमेंट द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के लिए PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, जिससे लोग दनादन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें सब्सिडी का फायदा तो मिल ही रहा है, साथ ही में पेट्रोल और डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने पर प्रति किलोमीटर की लागत भी कम आ रही है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल काफी बढ़ रहा है। अब दुनिया में जमेगा मेड इन इंडिया का सिक्का, भारत बनेगा ईवी बनाने वाले देशों का मुखिया। अब ईवी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।